बना रहता है। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि जिस जगह पे हम काम करते हैं वो सुरक्षित रहे और हम लोग जितने वहाँ पर काम करते हैं हम लोग भी सुरक्षित रहें। इसीलिए इस ट्रेनिंग की एक विशेष महत्ता है। तो आप लोगों से मैं आशा करूँगा कि आप बिल्कुल, बहुत सारे लोग हम अभी इकट्ठा हैं यहाँ पर, तो ऐसा ना हो कि कोई भगदड़ मचे। आप इसको ना जब ये ट्रेनिंग लेंगे तो होल्ड करके ऐसे रखोगे ताकि ये बताते अभी नहीं, आपको ये बता रहे होंगे, ठीक है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए इसमें हम कई सारी चीजें जानेंगे। क्या होती है आग लगती कैसे है, और इनकेस कभी फायर हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, आग को कैसे बुझाना है, अपने आप को कैसे बचाना है। सबसे जरूरी चीज हमें पता होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का नंबर कितना है। अगर आग लगेगी तो हमें क्या करना है, कैसे हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तो आप में से कितने लोगों को पता है फायर ब्रिगेड का नंबर, बताइए। एक आवाज आई इधर से मुझे, 112। एक और बताइए। क्योंकि आपके यहाँ पे पेंटिंग और प्रिंटिंग का काम किया जाता है, बहुत सारे सॉल्वेंट इंक केमिकल यूज किए जाते हैं, लिक्विड केमिकल। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है आपके यहाँ पे वो फायर का है। किस चीज का है, जोर से बोलो। सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क क्या है यहाँ पर, और फायर किस तरह से होती है, अब इसके ऊपर ये बताएंगे कि कैसे होती है फायर। ठीक है, आप कितने लोगों ने आग देखी है? सभी लोगों ने देखी है। अच्छा, कितने लोगों को आग से डर लगता है? हाथ खड़ा करिए एक बार। सभी लोगों को लगता है केवल 8-10 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को ये पता है कि आग अच्छी चीज है जब तक हमारे कंट्रोल में हो। हमने आग को कंट्रोल में रखा, इसलिए हमने उससे खाना बनाया, उससे बिजली पैदा करी, स्टीम इंजन बनाए, बहुत सारी चीजें करी। और जब कंट्रोल से बाहर हो गई तो आपको पता है फिर क्या होता है। फैक्ट्रियां जलती हैं, घर जलते हैं, ऑफिस जलते हैं, लोग जलते हैं इसमें। और एक चीज और, ऐसी एक जगह बताइए जहां हम रोज आग देखते हैं। किचन में, रसोई घर में। रसोई घर में किस चीज में आग लगती है? चूल्हे में आग लगती है या गैस में लगती है? दोनों में से बताओ। लगती तो चूल्हे में ही है सर। लगती तो चूल्हे में जो आग लगती है उससे कितने लोगों को डर लगता है? किसी को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कंट्रोल में है वो। क्योंकि वो कंट्रोल में है। उसे कंट्रोल करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो जो ब्लैक कलर का नोब होता है उसके अंदर, उसमें 3 ही ऑप्शन है, हाई, मीडियम और ऑफ। 3 ही ऑप्शन है उसमें। दूसरा, अगर वहां से बंद नहीं हुई तो रेगुलेटर होता है, वहां से उसको घुमा दिया और वो बंद हो गई। एक तो हमारे कंट्रोल में है, दूसरा हम उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, हमें उसकी आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है, हमें पता है वो कहाँ से बंद करना है, कहाँ से चालू करना है, इसलिए हमें उससे डरने लगा। ये ट्रेनिंग इसलिए कराई जा रही है, इनकेस कभी फायर हो तो आपको पता हो क्या करना है। मेन मकसद आपको, इसका ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है कि जब भी कभी फायर हो आपको पता हो क्या करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको बचाना है, और कैसे अपनी फैक्ट्री को बचाना है। अब आग सभी लोगों ने देखी है। अब आग होती क्या है, कभी सोचा आपने आग क्या होती है? और दूसरी जो जरूरी चीज होगी टेम्परेचर, तापमान। कोई भी चीज बिना गर्म हुए आग नहीं पकड़ती। हो सकता है सेकंड्स में गर्म हो, माइक्रो सेकंड्स में गर्म हो, लेकिन गर्म होती है। और तीसरी जरूरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर जगह है, यहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी ऑक्सीजन है। किस चीज की कमी है? तापमान की कमी है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आग लग सकती है, और आग लगने के लिए ईंधन भी होना जरूरी है। यहाँ इस ट्रे में अगर बात करें तो कोई भी ईंधन नहीं है इसमें, तो इसमें आग नहीं लग सकती। अगर इसके अंदर मैं कोई स्क्रैप मटेरियल रख दूं, तापमान दे दूं, ऑक्सीजन दे दूं, तो ये आग लग सकती है इसमें। और आग बुझाने का सिंपल सा तरीका, इन 3 में से एक चीज को निकाल देना। चाहे आप ईंधन हटा दो, तापमान हटा दो, या फिर ऑक्सीजन हटा दो। इन 3 में से एक चीज को निकाल देंगे तो इनके बीच जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है वो टूट जाएगी और आग बुझ जाएगी। जैसे आप लोग यहाँ पे प्रिंटिंग का काम करते हैं, लेमिनेशन का काम करते हैं,
तो प्रिंटिंग में से कोई भी एक चीज निकाल दो आप, उसमें इंक ही मत डालो, प्रिंट होगा वो नहीं होगा। तो सेम आग का है, 3 में से एक चीज बाहर निकाल दो, आग नहीं लगेगी। सबको आवाज आ रही है मेरी? पीछे आवाज आ रही है? अब आग कितने प्रकार की होती है? 3 अभी प्रकार कल की, एक 3 राजस्थान की प्रकार घटना की। बता रहा हूँ आपको मैं। एक सीएनजी टैंकर में आग लगी होगी, देखा होगा आपने, करीब 300-400 मीटर तक उसका प्रभाव गया है, बहुत सारी कारें जली उसके अंदर, लोग भी जले हैं। तो आग कितने प्रकार की होती है? 3। वहां पर कौन सी आग लगी थी? रासायनिक नहीं, उसको बोलते बताइए। गैस, रासायनिक अभी प्रक्रिया। मैंने सीएनजी गैस का टैंकर बताया आप लोगों को। सीएनजी क्या है? गैस है। तो आग 5 प्रकार की होती है। पहले हम बात करेंगे जो 3 मुख्य आग होती है, जो ज्यादातर लगती है। आपने सुना होगा 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है? तो पहले इनके बारे में बात करेंगे। अब ठोस चीजें कौन कौन सी होती है? लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, रबड़, प्लास्टिक, ये सब ठोस चीजें हैं। अगर इनमें आग लगती है तो क्लास ए की आग कहेंगे या फिर ठोस वाली आग कहेंगे, ठीक है। दूसरी जो आग होगी तरल वाली, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, थिनर, पेंट, आपके यहाँ जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है उसमें आग लगती है तो क्लास बी की आग, तरल वाली आग। और जो क्लास सी की आग है वो गैस वाली आग, एलपीजी गैस में लगे, सीएनजी गैस में लगे, मीथेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, बहुत सारी चीजें जो गैस में आग लगती है उसे क्लास सी की आग कहते हैं। तो ये मुख्य आग 3 होगी, ए बी सी। अब चौथी आग के बारे में बात करते हैं जो कि मेटल फायर होती है, इसे डी क्लास की आग कहते हैं। ये कहाँ लगती है? पटाखा फैक्ट्री में। हम जो दीपावली में पटाखे जलाते हैं उसके अंदर जो मेटल यूज होता है, सोडियम मैग्नीशियम, उसमें जो आग लगती है वो मेटल वाली कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको डी क्लास की आग कहते हैं। आपके यहाँ नहीं लग सकती मेटल वाली आग। ये ज्यादातर जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है भट्टियों में वहां लग सकती है, जहाँ पटाखा फैक्ट्री होती है उसमें लग सकती है। 5वीं जो आग होगी किचन वाली आग। अब किचन वाली आग कहाँ लगती है? तो घरों में लगती है, पता है, लेकिन लगती किस चीज में है? गैस सिलेंडर में। गैस में नहीं लगती है, सिलेंडर नहीं लगती। जो खाना बनाने वाला तेल होता है ना उसमें लगती है। आपने देखा होगा कभी दाल में तड़का लगा रहे हैं या किसी चाइनीज रेस्टोरेंट पे देखा होगा उसके बर्तन में आग लग जाती है, तो गैस में थोड़ी लगती है वो आग, तो खाना बनाने वाले तेल में लगती है। प्रैक्टिकल आदमी है। वो खाना बनाने वाले तेल में लगती है, इसको हम किचन वाली आग कहते हैं। जब तेल ज्यादा गर्म होता है तो फ्यूम्स बनकर उड़ने लगता है, जैसे पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ता है और तेल फ्यूम्स बन के उड़ता है। तो इसमें जो आग लगती है उसे किचन वाली आग कहते हैं। इसे हम के क्लास की आग कह सकते हैं, एफ क्लास की आग कह सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ, 5 प्रकार की आग। लेकिन आजकल किसी भी फैक्ट्री में आग लगने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट, या फिर ये कह सकते हैं बिजली से शुरू होने वाली आग। कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, नीचे कोई मटेरियल पड़ा हुआ था, मटेरियल में आग लग गई। तो जिस टाइप का मटेरियल, अगर मटेरियल ठोस है तो ठोस वाली आग हो गई, अगर नीचे कोई गैस था तो गैस में आग लगी तो गैस वाली आग हो गई। तो जो बिजली वाली आग है उसको बिजली वाली आग नहीं कहते हैं, बिजली से शुरू होने वाली आग कहते हैं। बिजली से शुरू होने वाली आग, जो इलेक्ट्रिक जो चीज है, विद्युत जो है वो क्या है? एक आग लगने का माध्यम है, आग लगने का जरिया है जिससे आग लग रही है। आग 5 ही प्रकार की होती है, बिजली वाली आग नहीं होती है, बिजली से शुरू होने वाली आग होती है। अब देखा होगा आपने, आपकी फैक्ट्री में कई तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आग बुझाने के लिए। आपको पता है कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर रखा हुआ फायर सिलेंडर, इसके अलावा हॉज पाइप है। आपने देखा होगा आपकी फैक्ट्री में चारों तरफ रेड कलर का एक पाइप लगा हुआ है, उसे हम फायर हाइड्रेंट कहते हैं। छोटी आग के लिए फायर सिलेंडर काम आता है और बड़ी आग के लिए फायर हाइड्रेंट होता है। अब इन सिलेंडर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या ये किस प्रकार का है, कौन सी आग पे चलाते हैं इसको। आपकी फैक्ट्री में कितने प्रकार के सिलेंडर लगे हुए हैं पता है किसी को? 2 प्रकार के लगे हुए हैं, 2 ही लगे हैं। एबीसी का मतलब है वो एक ही प्रकार का सिलेंडर है वो। ये जो सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है इसको हम एबीसी कहते हैं। अब एबीसी इसका नाम नहीं है, एबीसी का मतलब ये है इसको ए क्लास पे, बी क्लास पे और सी क्लास पे, मतलब ठोस, द्रव और गैस वाली आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एबीसी कहते हैं।
एक CO2 का, अब इसके अंदर दूसरा ये क्या होता पाउडर है? वाला कौन सा है? पाउडर होता है। इसके अंदर पाउडर होता है। फॉर्म पाउडर। कौन सा पाउडर? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो। इसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट है जो आग बुझाने का काम करता है। और एक चीज और है, इसके नीचे एक नीले रंग का बेस दिख रहा होगा आपको। इस फायर सिलेंडर में एक नीले रंग का बेस है, ये इसकी पहचान के लिए। जिस फायर सिलेंडर में ऐसे नीले रंग का बेस लगा होगा उसमें पाउडर होता है और किसी भी आग पर आप लोग चला सकते हैं। किसी मशीन में आग लग रही हो उस पर भी चला सकते हैं, किसी पैनल में आग लग रही हो, बिजली से शुरू होने वाली आग हो, शॉर्ट सर्किट हो रहा हो कहीं पे, उस पर भी चला सकते हैं। बस थोड़ी सी गंदगी होती है क्योंकि इसके अंदर पाउडर है। बस हर तरीके की आग बुझाएगा, मेटल वाली आग नहीं बुझाएगा, किचन वाली आग नहीं बुझाएगा, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। सिक्योरिटी वाला भी फ्रंट में खेल रहे, मेरे लिए भी काम की चीज है। CO2 है ये। अब ये देखिए, ये दूसरे टाइप का फायर सिलेंडर है, इसको हम CO2 टाइप फायर सिलेंडर कहते हैं। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर गैस है, कोई भी पाउडर नहीं है, गैस है इसके अंदर। इसको हम क्लास बी पे मतलब तरल वाली आग पे, क्लास सी मतलब गैस वाली आग पे चला सकते हैं। और कोई भी बिजली का इक्विपमेंट हो, चाहे पैनल हो, मशीन हो, AC हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, हर चीज पे चला सकते फ्रंट हैं। में आ जाओ, फ्रंट में। तुम्हारे को भी ट्रेनिंग इसकी पता इसमें और इसमें फर्क कितना है? CO2 चलाएंगे वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होगी, पाउडर चलाएंगे वहाँ पे गंदगी एक होगी। बार आगे आ जाओ, उसको बस भी यही लेके आओ, फर्क फोटो है। लेना है, तेरा रिकॉर्ड बन रहा है। चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो बाद में आगे तरुण को भी बताऊंगा। बोला ना मैंने, तरुण को। नहीं, फॉर्म यही दो साइड है। तो आपकी फैक्ट्री में यही दोनों तरह के फायर सिलेंडर लगे हुए हैं। इसके अलावा किसी ने कोई और देखा हो तो बता सकता है मेरे को, बताइए। इसके अलावा कोई और फायर सिलेंडर आपकी फैक्ट्री हो? नहीं देखा? चलिए दो फायर सिलेंडर के बारे में और बता देता हूँ। एक होता है फॉर्म टाइप का फायर सिलेंडर, फॉर्म टाइप, उसको हम केवल लिक्विड वाली फायर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर वाटर, केमिकल और फॉर्म होता है, केवल लिक्विड फायर पे, चाहे वो पेट्रोल में लगी हो, डीजल में लगी हो, सॉल्वेंट में लगी हो, इसे इंक में लगी हो, उस पर इस्तेमाल करते हैं। आपकी फैक्ट्री में नहीं है वो। उसके नीचे जो बेस होता है वो पीले रंग का होता है। तो जिस फायर सिलेंडर में पीले रंग का बेस हो उसके अंदर फॉर्म होता है और केवल तरल वाली आग के लिए है, लिक्विड फायर के लिए। तो ये कुछ फायर सिलेंडर आपके यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा और कोई पता है किसी को? वाटर टाइप का फायर सिलेंडर भी आता है, पानी वाला फायर सिलेंडर। वो केवल पैकेजिंग इंडस्ट्री में दिया जाता है, जहाँ पे गत्ते वगैरह, स्प्रिंकल जाल, पैकेजिंग आइटम बनते हैं जहाँ पे। उसके अंदर पानी होता है और उसका जो बेस होता है वो लाल रंग का होता है। वो आपकी फैक्ट्री में नहीं है। आपकी फैक्ट्री में CO2 है और ये ABC है, दो ही टाइप के हैं आपकी फैक्ट्री में। यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ में आया आप लोग पूछ सकते हैं। पूछेगा तो कोई सबको समझ आ रहा है क्या बताया अभी तक? समझ किसी को नहीं। जोर से बोलो, जोश में यार, आ रहा है ना? अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सारे लोग बताएंगे। अभी सर ने आपको बताया कि इसके बेस से हमें पता लगता है कि किस तरह का सिलेंडर है। अब हमारे पास केवल दो तरह के सिलेंडर है, इन्होंने जो बताया। तो इसमें एक देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का है, नीले कलर का। तो ये किस तरह की आग को बुझाने का काम करता है? ABC, हाँ, तीनों ABC, तीनों प्रकार के, तीनों प्रकार के ABC, ABC तो टाइप है, ठोस तरल पदार्थ क्या है वो? तीनों ठोस, द्रव, गैस और गैस, तीनों। समझ आया ना? तो अभी जैसे ऐसे इस साइड में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का है, हमारे पास ये दो ही तरह के सिलेंडर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रेंट है बड़ी आग के लिए। जैसे सर ने आपको बताया था कि जब भी बड़ी आग होगी तो हाइड्रेंट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा हाइड्रेंट है वो ऑलवेज वर्किंग कंडीशन में हो। अगर वो कभी भी खराब होता है, किसी को भी लगता है यहाँ पे लीकेज है या कुछ है, तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसको इमीडिएट सेफ्टी डिपार्टमेंट में या HR में जहाँ भी आपको लगता है कि बताना है तो उसको बता दिया जाता है, ताकि उसमें करेक्शन हो और कभी कोई इमरजेंसी हो तो उसको इस्तेमाल किया आसानी से फाइट कर पाए। ठीक है। अब आपको मैं इन दोनों के आग बुझाने का तरीका बताता हूँ। पहले इस पाउडर वाले सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ये आग को कैसे बुझाता है? जो चीज जल रही है ये उस चीज को ढक देता है।
रखने से क्या होगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था, आग लगने के लिए 3 चीज़ जरूरी है और आग बुझाने के लिए इनमें से एक भी चीज़ हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। हमने पाउडर चला के उस आग को ढक दिया जिससे कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और आग बुझ गई। अब CO2 आग को कैसे बुझाता है? CO2 क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है। जहाँ पे आग जल रही है उस जगह से ऑक्सीजन को हटाता है। दूसरा, ये ठंडी गैस है, इसके अंदर से जब गैस बाहर निकलती है तो ड्राई आइस के रूप में बाहर निकलती है, तो जो चीज़ जल रही है उसको ठंडा भी करता है। तो ये 2 तरीके से आग को बुझाता है, उस चीज़ को ठंडा करता है, वहां से ऑक्सीजन को हटाता है। तो ये इनका आग बुझाने का तरीका है। इनकेस कभी आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? आपका पहला कदम क्या होगा? आप सभी भागने वाले लोगों में से हैं। तो कितने लोगों ने आग को बुझाया है? बहुत सारे लोग। आग जिसने बुझाया आज तक हाथ खड़ा करना। एक बार सारे लोग क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, क्योंकि ये भागे नहीं मैदान छोड़ के। क्लैपिंग करो जोर से। क्लैपिंग हिंदी बोलो, ताली बजाओ। ताली बजाओ, ताली। हाँ सॉरी, ठीक है। आप लोगों ने देखा अभी कुछ लोग इसमें से आग लगते ही भागे और कुछ लोगों ने आग को बुझाने का काम किया। दोनों ही होशियार लोग थे, ऐसा नहीं है। मैं भागने वालों को भी होशियार कहूंगा, बुझाने वाले को भी। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है, जब भी आग होता है हम लोग, इसीलिए हम फायर फाइटर्स की आपने देखा होगा एक लिस्ट लगी है। दे आर द ट्रेंड, मतलब वो सारे लोग प्रशिक्षित हैं जिनको आता है आग बुझाना। और जिसको नहीं आता है या नहीं आता है या डर लगता है, उसको वहाँ वे वजह की भीड़ लगाने की जगह उसको क्या करना है, बाहर निकलना है। बाहर निकल के, लेकिन घर नहीं भागना है। कहाँ जाना होता है? असेंबली पॉइंट पर। कहाँ जाना होता है? सब समझते हैं ना असेंबली पॉइंट। आपका कहाँ पर है? यहाँ खड़े हैं वहीं। कोई बताएंगे कहाँ पर हमारा असेंबली पॉइंट है? सामने। वेरी गुड। तो आपको ये पता है असेंबली पॉइंट पे खड़ा होना होता है, और जो लोग आग को बुझाने के लिए सक्षम है वो आग को बुझाते हैं। उसी तरह से आपके बीच में जब इतने सारे लोग होते हैं, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, भगदड़ लग जाती है, जब ऐसे केस होते हैं तो फर्स्ट एड टीम भी होती है। अब फर्स्ट एड टीम का काम क्या रहता है, अगर कोई इस घटना के दौरान किसी को चोट लग गया या कोई गिर गया तो उसको उठा के सुरक्षित जगह पे लेके आना। ऐसे ही फायर फाइटिंग में भी कुछ लोग फाइटिंग करते हैं, कुछ उनको सहायता प्रदान करते हैं। लाइक आपको किसी को एक्सटिंग्विशर पहुंचाना है, हो सकता है एक से नहीं बुझा, दूसरा आदमी सड़क से लेके जाएगा। इसलिए हम इसमें फायर फाइटिंग की एक प्रशिक्षित टीम तैयार करते हैं, जिससे कि कभी भी इस तरह की कोई भी दुर्घटना आपके बीच होता है तो हम उसको आसानी से फाइट कर सकें या उससे अपने आप को बचा पाए। तो कभी भी हमें जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो होशियारी से काम लेना होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे उससे बाहर हो गया तो उस केस में हम लोग फिर उस जगह को सारे लोगों को इवैक्यूएट करते हैं। तो बाहर निकलना भी होशियारी था और बुझाना भी। ठीक है। देखिए, जब कभी भी आग लगे तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आग किस लेवल का है। मतलब कहीं से धुआं निकल रहा है, लपटें दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है? अगर कहीं से धुआं निकल रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रही है, थोड़ी सी लपटें दिखाई दे रही है, तो आप फायर सिलेंडर तुरंत लेके आग को बुझा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आग शुरू हो रही है कहीं से, तो तुरंत फायर सिलेंडर लेके आग को बुझा दो। इन केस कभी आग बड़ी हो जाती है, उस केस में क्या करना होता है, हमें फायर अलार्म बजाना होता है। बड़ी आग का मतलब है जो आग कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि कल देखा होगा आपने वीडियो, वो आग कंट्रोल से बाहर थी, उसे हम नहीं बुझा सकते थे। उस टाइप की आग है तो आपको क्या करना है, अलार्म बजाना है। अलार्म बजाने के बाद आपकी पूरी फैक्ट्री में सबको पता चल जाएगा कि फायर की घटना हुई है, और आप सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकलना है। और कहाँ पे खड़े होना है? असेंबली पॉइंट में। असेंबली एरिया को हम जीवन रक्षक स्थल भी कहते हैं, और वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज खड़े होंगे ताकि आप लोगों की गिनती की जा सके। तो गिनती क्यों करनी है? इसलिए ताकि ये पता चल सके कि जितने लोग सुबह आए थे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। अगर कोई कम है, इसका मतलब वो अंदर रुका हुआ है, फंसा हुआ है। इमरजेंसी के टाइम पे बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ठीक है। जब भी अलार्म बजे तो आप मशीन को बंद करके बाहर निकलेंगे, तुरंत पावर सप्लाई बंद करेंगे और बाहर निकलेंगे। असेंबली पॉइंट पे खड़े होंगे,
और असेंबली पॉइंट पे खड़े होने के बाद हमें फायर ब्रिगेड को भी फोन करना है। कितने नंबर पे फोन करेंगे फायर ब्रिगेड को? 101। तो कितने लोग फोन करेंगे? सारे लोग क्यों करेंगे? एक ही करेंगे। केवल एक लोग करेंगे, केवल एक आदमी करेगा फोन, केवल एक आदमी फोन करेगा। और आपका जो नजदीकी फायर स्टेशन है वो कहाँ पर है? सूरजपुर। सूरजपुर होंडा ही तो है। कहाँ पर बताइए। है? सूरजपुर ही तो है। स्वर्ण नगरी में। अच्छा। नजदीकी स्वर्ण नगरी में है। और इससे आगे सूरजपुर में, सूरजपुर में। मोजर बियर जो कंपनी बियर के के पास सामने में हाँ, जो मोजर है, बियर के पास दूसरा में। है, और उससे पहले हमारा स्वर्ण नगरी है। उसके बाद फिर फेज 2 में है, ठीक है। एक नॉलेज पार्क में भी है। ठीक है, ये होता है जब भी कभी इमरजेंसी होता है तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना है जब आग हमारे कंट्रोल से बाहर है। समझ आ गया? और अगर किसी को नंबर याद नहीं भी रहते हैं, हर एक कंपनी में आपके सुरक्षा रूम के बाहर सारे इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। तो आप लोग जब फैक्ट्री से कभी भी अंदर जाते हो, जितने भी साइनेजेस लगे होते हैं ये केवल सजावट के लिए नहीं लगे होते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। कभी उसमें गौर करा करो, बहुत टाइम इधर उधर निकालते हो तो इन सारी चीज़ों को देखा भी करो। अभी जैसे कई लोगों को पता ही नहीं है कि असेंबली पॉइंट पर नंबर लगे हैं, नहीं तो थोड़ा अकल होती तो यहीं से देख के बता देता अभी जब सवाल किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें याद रखो। आपके लिए जितने भी आवश्यक जानकारियां हैं वो आपके यहाँ पर सुरक्षा गेट पे रखी होती है, आप वहाँ पर जाके उससे नंबर देख के कॉल कर सकते हैं। तो अब इसी सिलसिले में हम लोग ना आगे अब थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि कैसे आग जलती है। जैसा कि सर ने बताया कि 3 चीज़ों की मुख्यतः ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर ईंधन भी रखेंगे, आग भी रखेंगे, जो जिस टेम्परेचर जिसको कह रहे थे, ठीक है, और बुझाने वाला यंत्र भी है हमारे पास, ऑक्सीजन ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके लिए वो लेके आए, दूरी बनाकर देखेंगे जिससे कि किसी को कोई हानि ना हो। ऐसे ऐसे रखो। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया काम। थिनर ले आओ, थिनर। पहले से तो तुरंत आ जाएगा। उसको 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो 25 से 30 मिनट में छोटी सी आग बड़ी आग में बदलने में, मतलब कितना टाइम बहुत है बड़ी आग में बदलने के लिए उसको। तो उतने टाइम तक हम क्या करेंगे, हमारी जो फायर फाइटिंग टीम होगी वो आग को बुझाने की कोशिश करेगी, हाइड्रेंट चलाकर आग को बुझाने की कोशिश करेगी। छोटी आग है तो फायर सिलेंडर ले जाकर आग को बुझाने की कोशिश करेगी। कोई अंदर फंसा हुआ है उसको निकालने की भी कोशिश करेगी। अब इन केस कभी आप लोग आग में फंस जाते हैं तो कैसे अपने आप को बचाएंगे, बाहर कैसे निकलेंगे? अब जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री में ही आग लगे, घर में आग लग सकती है, किसी बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, किसी मॉल में गए हो, किसी थिएटर में मूवी देख रहे हो, हर जगह आग लग सकती है। तो जब आग लगेगी तो अपने आप को कैसे बचाएंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? रेंगते हुए पता है किसी को रास्ता? इनकेस कभी भी फायर होती है उस केस में आपको अलार्म बजाना है। अलार्म कहाँ से बजेगा? जो भी बाहर निकलने का रास्ता है वहां पे एक लाल रंग का इतना बड़ा बॉक्स लगा होगा, 4-5 इंच का बॉक्स होता है। या तो उसमें एक ग्लास लगा होगा, हथौड़ी लटक की साइड में, आप ग्लास को तोड़ सकते हैं, या फिर उसमें रेड कलर का एक बटन होगा, आप उस बटन को प्रेस करेंगे, पूरी फैक्ट्री में अलार्म बज जाएगा और सबको पता चल जाएगा कोई ना कोई घटना हुई है और हम सभी लोगों को असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होना है। और एक जरूरी चीज, आप लोग हमेशा लापरवाही करते हैं, आपकी फैक्ट्री में जो भी फायर सिलेंडर लगा हुआ है उसका टेस्ट ना करें पहले, सही है खराब है उसको केवल देख के पहचान सकते हैं। इसमें एक सुई है, इसके प्रेशर गेज में, इसके प्रेशर गेज में एक सुई है, अगर वो ग्रीन पर है तो इसका मतलब है फायर सिलेंडर सही है और 100% चलेगा ये। अगर ये सुई लाल पर है तो ये नहीं चलेगा, किसी काम का नहीं है। अगर ये रेड पर है तो किसी भी काम का नहीं है, खाली है। तो आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां पे फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, 1 सेकंड का टाइम देकर आप देख सकते हैं सही है या खराब है। सुबह आप लोग काम पे आते हैं, शाम को आते हैं, 1 सेकंड का टाइम देना, बस नजर देखनी है उसपे, बस नजर देखनी है, एक नजर डालनी जब भी है। आप काम पे आते हैं, आप सारे लोग मशीन की सफाई करते हैं, क्यों साफ करते हैं? कोई साफ खराब ना हो या कोई बेरिंग ना टूट जाए, क्योंकि उससे क्या होगी, दुर्घटना होगी।
उसी तरह से ये आपको सुरक्षित रखने के लिए जब जो भी आप अपने जिस एरिया में काम करते हो उस एरिया से गुजरते हो तो ऑलवेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये एक बार नज़र डालेंगे तो उसमें प्रेशर गेज दिख रहा है, अगर वो रेड साइड में है तो इट मीन्स वो फट भी सकता है, तो उससे फिर हमें खतरा है। आग तो नहीं लगेगी लेकिन हमारे को नुकसान हो सकता है, चोट पड़ने कुछ भी नहीं। एक बात बता रहे हैं, या फिर दूसरी साइड होगा, ठीक है। तो जब भी हायर साइड में है तो इन्फॉर्म करना है, लोअर साइड में है तो भी कम बताना है। क्यों बताना है? अगर लोअर साइड में है तो प्रेशर कम होगा तो हम आग बुझाते समय इसका इफेक्टिव यूज नहीं कर सकते, और जब ज्यादा साइड में होगा तब हम आग बुझा रहे हैं, हो सकता है उसमें और दुर्घटना ज्यादा कुछ ना हो जाए। कुल मिला के रेड पे है इसका मतलब वो खराब है, हाँ, ग्रीन में होना चाहिए। रिस्क नहीं लेना आपको, रेड पर है इसका मतलब वो खराब है। दूसरा, जहाँ भी फायर सिलेंडर लगे उसको छुपा के नहीं रखना है, उस पर कोई भी बैग या कपड़ा नहीं रखना है जिससे कोई दिखाई ना दे। जिसे आप घर जाने से बचने के लिए वो न निकले, वहाँ सुरक्षा अब याद देखो कैसी सुरक्षा होती है, ठीक है। पी का मतलब है पुल द पिन, मतलब पिन को बाहर निकालना। ए का मतलब है एम करना, मतलब आग की जड़ पर निशाना लगाना। एस का मतलब स्क्वीज, मतलब उसको दबाना लीवर को। और दूसरा एस का मतलब है स्प्रेड करना, जो चीज जल रही है उसकी जड़ पे पाउडर को फैलाना, हाथ से नहीं फैलाना है, वो चलाते हुए फैलाना पाइप से। अब हम एक छोटी सी फायर लगा कर देखेंगे और ये जानेंगे कि मतलब आग बुझाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले हमेशा हमें हवा का ध्यान रखना है, हवा जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ जाके आग को बुझाना है। अगर आप किसी बंद कमरे में आग को बुझा रहे हैं तो आपकी जो पीठ है वो दरवाजे की तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि अंदर जाके दूसरे साइड से आग को बुझाए। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपकी पीठ दरवाजे की तरफ रहेगी और आपसे आग नहीं बुझी तो आप वहां से आसानी से भाग लेंगे। अगर आप अंदर जाके आग को बुझाएंगे और आग नहीं बुझी तो आप फंस भी सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी पीठ दरवाजे की तरफ होनी चाहिए। और ये जो फायर सिलेंडर है केवल एक बार चलता है। अगर आज आपने इसे चलाया तो ये शाम को नहीं चलेगा या फिर ये कल नहीं चलेगा, केवल एक ही बार चलता है। ये एलपीजी सिलेंडर नहीं है, 1 महीना 1.5 महीने चलेगा, नहीं, केवल एक ही बार चलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, हवा जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ आग को जाकर बुझाएं। ऐसा नहीं करते तो लपटें हमारी तरफ आएंगी, धुआं हमारी तरफ आएगा और ये पाउडर चलाएंगे वो भी उड़ के हमारी तरफ आएगा और हम निशाना नहीं लगा पाएंगे, पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा और आग नहीं बुझेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक छोटी सी हम आग लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग दूर हो जाइए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और पेंटिंग वाले तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये आग लगाने से पहले एक बार रुक। क्या रोकेगा? अगर आग लगी तो लड़का अगर फंस गया तो निकाले। बस आपको पता होना चाहिए। इनकेस कभी कोई पर्सन आग में फंस जाता है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, उसकी बॉडी में आग लगी हुई है या फिर वो अभी आग में सुरक्षित है। तो 2 तरीके हैं। आपकी फैक्ट्री में फायर ब्लैंकेट होगा, नहीं है, नहीं होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो हम फायर ब्लैंकेट अपने साथ ले जा सकते हैं। और अब जरूरी है कि अपने फेस पे मास्क होना चाहिए। और केवल एक लोग नहीं जाएंगे, जो हमारी फायर फाइटिंग टीम है उसमें बहुत से लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप फायर फाइटिंग करेंगे, आप रेस्क्यू करेंगे, आप फर्स्ट एड करेंगे। तो उसमें से जो टीम रेस्क्यू वाली है केवल वो टीम जाएगी। उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बचाने जाए। फायर ब्लैंकेट लेके जाएंगे एक अपने लिए, फायर ब्लैंकेट को ओढ़ के, जैसे हम रजाई या कंबल ओढ़ते हैं उस तरीके से अंदर जो पर्सन फंसा हुआ है उसको ढक के हम बाहर लाएंगे। ये आसान तरीका है। दूसरा, इन केस अभी जो अंदर वाला बंदा है उसके अंदर उसकी बॉडी में फायर लगी है, उस केस में क्या करेंगे बताइए? यही चीज इसके ऊपर कपड़े लेके आएंगे तो कपड़े बाहर से ढंग के बाहर लाएंगे। उसको नहीं ऐसा पकड़ेंगे, ऐसे हाथ से। बताइए बताइए। आ गया ना? ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ोगे तो छोड़ दोगे, ऐसे पकड़ना है। बिल्कुल मजबूती से पकड़ना है, बिल्कुल मजबूती से पकड़ना है। बहुत बढ़िया। दूसरा, उसकी बॉडी में फायर हो रही है तो ऐसा नहीं कि भाई जलते हुए उसको लेकर आएंगे, नहीं, जो कंबल हम उसको ढकने के लिए ले गए हैं उसको अच्छे से लपेट भी सकते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी जो जल रही है, जो आग लगी है उसके कपड़ों में, वो बुझ जाए, उसे कम से कम चोट लगे या फिर कम से कम क्षति हो उसको। ये चीज हम कर सकते हैं। कुछ केसेस में पानी भी डाल सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि कंबल से ही काम हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि उस टाइम पे पानी अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है।
तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि इन्होंने बताया, उसको मजबूती से पकड़ के बाहर लाना है। उसकी बॉडी में फायर होगी तो उसको चलने की भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो दर्द से इतना परेशान होगा। उस केस में क्या करना है, मजबूती से उसको पकड़ के बाहर लाना है। यहाँ पर भी हैं बहुत सारे बच्चे मेरे साथ, जेके भी है हमारे साथ। तो अभी पहला डेमोन्स्ट्रेशन ये देंगे, मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण ये देंगे कि कैसे आग बुझाते हैं। आग मैं लगाऊंगा, बुझाएंगे ये, ठीक है। वाह, क्या बात है। ये सभी लोग कहने लगे मेरा काम ही है आग लगाने का, ले है ना। आप मानते हैं ना ये बात, तो हम आग लगाएंगे और आप बुझाओगे, ठीक है। भाई लगा। अब इसमें आपने देखा ना, ये आपको पास वाली प्रैक्टिस बता दी है। ठीक है, अब आपने देखा है केमिकल था इसमें, तो कैसे आग लगा। अब इसको देखना है कैसे, सबसे पहले पुल करते हैं, तिवारी ताप रहा है। फिर यूज करेगा, पहले खोल दिया। ठीक है। अब उसके बाद फैलाएगा स्प्रेड, जो इन्होंने पास थ्योरी बताई थी। अब जड़ में डालना है। अब आपने देखा कितना जल्दी ये आग बुझ गई। आपने देखा मुश्किल से 2 सेकंड लगे इसको खत्म होने में। तो इसका थोड़ा सा प्रेशर कम है, बट फिर भी इफेक्टिव है। तो इसीलिए मैंने बोला था एक साइड से इधर हो जाओ सारे लोग। एक वीडियो बना लेना है, बन रही है बुलाओ, वीडियो बनती रहेंगी और हमेशा आप पाइप को यहाँ से पकड़ेंगे। आपकी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए जैसे मैं खड़ा हूँ, और इसको यहाँ से दबाएंगे और आप सारे लोग ध्यान दें कैसे आपको करना है। ऐसे करके आप चला सकते हैं। मैंने लाइन आ रही थी, मशीन पकड़ा ऐसे झपक लगी। अरे बुलाओ, यूपीएस पैनल लगी थी।